मैं एक फ़ोल्डर बनाऊंगा जिसमें जो यह हम फ़ोल्डर बनाएंगे ये हमारा प्रोजेक्ट का फ़ोल्डर होगा। ठीक है, सो यहाँ से मैं आऊँगा और ये हमारा प्रोजेक्ट का नाम है कोड विद वाजिद कार्ड। ठीक है, सो ये हमारा प्रोजेक्ट का नाम हुआ। सो इसको अभी मैं इंपोर्ट करूँगा अपनी विजुअल स्टूडियो में। सो यहाँ से मैं आऊँगा और यहाँ से मुझे ये ओपन करना है। ओपन फोल्डर पे मैंने क्लिक किया और यह हमारा जो पार्टीशन था वो F था या G था, और यह ये वाला फोल्डर है, इसको मैंने सेलेक्ट किया और मैंने इसको ओपन कर दिया। ठीक है, सो ये कम्प्लीटली अभी एम्प्टी है। अभी हमें क्या करना है, हमें लारावेल इंस्टॉल करना है। ठीक है, सो मैं ये उम्मीद रखूँगा कि आपने लारावेल जो है वो पहले से ही ग्लोबली इंस्टॉल किया है। यहाँ जस्ट हम अपना लारावेल जो है वो लारावेल प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो यहाँ मैं लिखूँगा लारावेल न्यू, या यहाँ मैं नाम दूंगा टैब कोड 1। ये हमारा प्रोजेक्ट थोड़ा सा टाइम लेगा, ये इंस्टॉल कर देगा लारावेल प्रोजेक्ट को। ठीक है, सो जब ये इंस्टॉल कर रहा है हम एक डेटाबेस बनाएंगे। अभी इसे ये देखो, ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट हुआ। ठीक है, ये थोड़ा सा टाइम लेगा और ये इंस्टॉल हो जाएगा। तो यहाँ मैं आऊँगा और अपना एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे अभी। सो यहाँ से मैं आता हूँ और यहाँ मैं एक डेटाबेस क्रिएट करूँगा। डेटाबेस को नाम दूंगा मैं कोड 12। ठीक है, कोड 12 ये हमारा डेटाबेस का नाम है और यहाँ से मैंने इसको सेव किया। अभी डेटाबेस में हम टेबल नहीं बनाएंगे। जो सादा PHP थी जिसमें हमने लारावेल इस्तेमाल नहीं किया था उसमें हम टेबल बनाते थे, उसमें हम फील्ड बनाते थे। लेकिन यहाँ हम जो टेबल बनाएंगे वो हम माइग्रेशन से कमांड से बनाएंगे। ठीक है, सो ये भी क्रिएट हुआ। अभी इसके को हम माइग्रेट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम माइग्रेशन कमांड से अपना टेबल क्रिएट करेंगे। सो यह हमारा डेटाबेस का नाम है कोड 12। ठीक है, सो यहाँ मैं देखूँगा अभी ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट है लारावेल की और ये थोड़ा सा टाइम लेता है। ठीक है, इंस्टॉलेशन फाइल अपना इंस्टॉल करेगा। यहाँ आप देख सकते हो कोड 1 नाम हमने दिया था, ये फाइल सारी क्रिएट कर दिए, लारावेल के सारे फाइल ये है। ठीक है, इंस्टॉलेशन कंप्लीट हुई। अभी करना क्या है, यहाँ हम आएंगे env फाइल में और ये इसको मैं ओपन कर दूंगा और अपना डेटाबेस नाम चेंज कर दूंगा। तो यहाँ हमारा डेटाबेस का नाम था 12। ठीक है, कोड 12 ये डेटाबेस का नाम है। यहाँ से मैं दोबारा चेक कर लूँगा कि सही या गलत। सो यहाँ हमने कोड 12 दिया है, ये ठीक है। सो यहाँ हम इसको सेव करेंगे। ठीक है, सो हमारा जो डेटाबेस का कनेक्शन है वो बन चुका है। ठीक है, इतना आसान है, लारावेल आपके काम आसान कर देता है। अगर ये सारा PHP में कर लोगे तो मुकम्मल एक फ़ाइल बनाओगे, कनेक्शन बनाओगे डेटाबेस की, तो अभी ये लारावेल आपको फैसिलिटी देता है कि आप फास्ट तरीके से काम कर ले। तो हमारा डेटाबेस कनेक्ट हुआ। ठीक है, अभी हमें करना अभी हमें क्या करना है, और अभी हमें बनाना है, यहाँ मैंने कुछ स्टेप लिखे हैं, इसको फॉलो करना है। सबसे पहले हमें बनाना है माइग्रेशन फाइल, यानी एक टेबल बनाना है। सो टेबल क्या बनाएंगे हम, देखो इस प्रोजेक्ट में कितने फील्ड्स है, नेम है, ईमेल है, पासवर्ड है, सिटी है और ID भी है। तो इसके साथ तकरीबन 5 फील्ड्स बनते हैं। तो 5 फील्ड्स हम यहाँ से कमांड के थ्रू बनाएंगे। ठीक है, यहाँ से मैं आऊँगा, हमें क्या करना है, सबसे पहले इस फोल्डर के अंदर जाना है, इस फोल्डर के अंदर जाना है। ठीक है, लारावेल की। तो यहाँ से मैं आऊँगा और यहाँ मैं CD और कोड 1 ये हमारा जो लारावेल प्रोजेक्ट का नाम है इसके अंदर जाऊँगा। तो अभी क्या करना है, यही कमांड अभी टाइप करना है। इस कमांड के थ्रू हमारा डेटाबेस क्रिएट होगा। ठीक है, सॉरी, ये इस कमांड के थ्रू हमारे पास टेबल क्रिएट होगा डेटाबेस में, और टेबल का नाम क्या होगा, स्टूडेंट्स। मैंने एंटर प्रेस किया तो ये हमारे लिए टेबल्स क्रिएट करेंगे। ठीक है, इसके साथ डिफ़ॉल्ट टेबल्स भी आते हैं लेकिन उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। हमारा स्टूडेंट टेबल के साथ काम है तो ये स्टूडेंट टेबल क्रिएट होगा। ठीक है, सो यहाँ से स्टूडेंट टेबल क्रिएट हुआ। तो यहाँ से मैं ये आ जाऊँगा डेटाबेस में, माइग्रेशन में, और यहाँ से मैं अपना टेबल देखूँगा कि बन गया है या नहीं। आप देख सकते हो ये स्टूडेंट क्रिएट हुआ है। इस पर डबल क्लिक कर दूँगा, ये ओपन हुआ। और अभी यहाँ मैं फील्ड डिफाइन करूँगा कि मुझे कितने फील्ड्स बनाने हैं। तो यहाँ हमारे पास प्रोजेक्ट में कितने फील्ड्स है, नेम है, ईमेल है, पासवर्ड है, सिटी है। ठीक है, तो यहाँ से मैं ये क्रिएट कर दूँगा।
तो नेम फील्ड जो है वो इसका डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। ये स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर करता है, तो इसलिए हमने यहाँ डेटा टाइप इसका स्ट्रिंग ले लिया। इसी तरह मैं इसको कॉपी कर दूंगा यहाँ से और पासवर्ड, ईमेल एंड सिटी के लिए पेस्ट कर दूंगा और जस्ट आपको यहाँ नाम चेंज करना है। इसके बाद है ईमेल, सो ईमेल भी स्ट्रिंग में आता है, ठीक है। फिर है पासवर्ड, तो पासवर्ड भी स्ट्रिंग में आता है एंड फिर है सिटी, ये भी स्ट्रिंग में होती है, ठीक है। सो ये जो 5 फील्ड है अभी मैं माइग्रेट करूँगा तो ये हमारे साथ टेबल में आ जाएगा और टेबल का नाम होगा स्टूडेंट्स। यहाँ से अगर मैं दिखा दूँ, अपना डेटाबेस रिफ्रेश कर दूँ, कहाँ गया हमारा फोल्डर, ये है। और यहाँ से मैं अभी माइग्रेट कर दूंगा, अभी आया नहीं है, तो यहाँ से जब मैं माइग्रेट कर दूंगा तो फिर ये आ जाएगा, ठीक है। सो PHP आर्टिसन माइग्रेट, और माइग्रेट करने से पहले आपको ये सेव करना है, ठीक है। कंट्रोल S से ये सेव होगा और फिर माइग्रेट करेंगे तो ये सारे माइग्रेटेड हुए। अभी मैं इसको देखूंगा कि डेटाबेस में आए हैं या नहीं, ये टेबल क्रिएट हुआ है या नहीं क्रिएट हुआ। तो आप देख सकते हो कि यह हमारा जो टेबल्स है वो क्रिएट हुई। इसमें हमने एक स्टूडेंट्स टेबल बनाया है, बाकी बाय डिफ़ॉल्ट आते हैं, ठीक है। सो यहाँ से मैंने स्टूडेंट ओपन किया तो आप देख सकते हो कि हमारे फील्ड्स भी क्रिएट हो चुके हैं, ठीक है। तो ये हमारा डेटाबेस कमांड के थ्रू हमने ये टेबल जो है हमने कमांड के थ्रू बना लिया। अभी करना क्या है, ये काम भी हमारा कंप्लीट हुआ, हमारा टेबल जो है वो क्रिएट हुआ। इसको अभी मैं क्लोज कर दूंगा, ठीक है। सो यहाँ से अभी करना ये है कि मैं स्टेप देखूंगा कौन सा स्टेप फॉलो करना है। स्टेप ये फॉलो करना है कि अभी हमें एक कंट्रोलर बनाना है, कंट्रोलर हम बनाएंगे, ठीक है। अभी आपको समझ आ जाएगा कि कंट्रोलर हम क्यों बनाते हैं, और मैं ये उम्मीद भी रखूँगा कि आपको बेसिक चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है। मैं ज़्यादा एक्सप्लेनेशन यहाँ प्रोवाइड नहीं करूँगा क्योंकि हम कोड ऑपरेशन बना रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ से मैं कंट्रोलर बनाऊँगा, ठीक है। सो कंट्रोलर बनाने के लिए मैं कमांड लिखूँगा PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर, और कंट्रोलर का नाम मैं रखूँगा स्टूडेंट कंट्रोलर। और देखो इसके साथ ये लगाना है, ये क्या कर देगा, ये आपके लिए सारे फंक्शंस क्रिएट करेंगे। ये डैश R मैंने लिख लिया, इसकी जगह आप R की जगह रिसोर्सेज भी लिख सकते हो, ये सारे आपके लिए फंक्शंस क्रिएट करेंगे। सो यहाँ से मैं ये एंटर प्रेस कर दूंगा तो ये कंट्रोलर हमारा बन गया। तो यहाँ से ऐप पे क्लिक करूँगा, यहाँ से HTTP एंड कंट्रोलर बटन, यहाँ से हमारा कंट्रोलर ओपन हुआ। देखो यहाँ इसमें बहुत ज़्यादा फंक्शन है, इंडेक्स है, इंडेक्स वाला फंक्शन है, क्रिएट फंक्शन है, स्टोर फंक्शन है, शो फंक्शन है, सारे फंक्शन इसमें मौजूद है। ये अगर आप डैश R नहीं लिखोगे तो ये आप लोगों के साथ क्रिएट नहीं होगा, सिंपल कंट्रोलर बन जाएगा, ठीक है। तो डैश R लिखो या रिसोर्सेज लिखो, ये सारे फंक्शन आपके लिए डिफ़ॉल्ट क्रिएट करेगा, ठीक है। अभी हमें कोड करना है कि हम एक URL बनाएंगे, देखो अभी हमारा कंट्रोलर भी बन गया। अभी हमें होम पेज बनाना है, ठीक है। सो यहाँ से मैं आऊँगा, रिसोर्सेज पे क्लिक करूँगा, व्यू एंड ये हमारा वेलकम पेज, इसका नाम मैं चेंज करूँगा, इसका नाम रखूँगा homeblade.php, ठीक है। सो यहाँ से मैंने इसका नाम चेंज कर दिया एंड जब एंटर प्रेस कर दूँगा तो ये क्रिएट हो जाएगा। इसको ओपन करना है, इसे ये सारा कोड ख़त्म करना है, ठीक है। और यहाँ लिखूँगा मैं एक मैसेज वेलकम एंड इसको सेव कर दूँगा। और अभी एक हमें URL बनाना है, ठीक है। URL कहाँ होती है, रूट्स में, और यहाँ से web.php फाइल ओपन करना है, ठीक है। और यहाँ हमारा जो URL है वो ऑलरेडी बना है, लेकिन यहाँ आपको चेंज करना है नेम होम। जब भी हम अभी URL हिट करेंगे तो हमारे पास जो व्यू में फाइल है होम का, home.blade.php, वो रन कर देगा और हमें आउटपुट में शो कर देगा। तो यहाँ से मैं सर्वर रन कर दूँगा, ठीक है, PHP आर्टिसन। सो इस पे मैं क्लिक कर दूंगा ये फाइल पे, तो यहाँ एरर आ गया, कह रहा है कि वेलकम वाज नॉट फाउंड, मतलब कि यहाँ हमने कुछ गलती की है। गलती क्या है, गलती तो नहीं होगा लेकिन इसको हमने सेव नहीं किया। तो यहाँ से मैं कंट्रोल S कर दूंगा, ये सेव हुआ। अभी इसको रन कर दूंगा तो कोई एरर नहीं होगा, ठीक है। सो ये गेट फंक्शन पे हमें ये फाइल शो हुआ।
इसका जो प्रोसेस है वो किस तरह हुआ, देखो सबसे पहले हमने होम क्रिएट किया, होम में हमने वेलकम लिख लिया, ठीक है। ये हमें पेज पे शो होगा। जब भी ये गेट फंक्शन चलेगा ये क्या करेगा, ये रेंडर करेगा इसको इन व्यू में, इस फोल्डर में। ये देख लो व्यू फोल्डर कहाँ गया, ये देखो रिसोर्सेस के अंदर हमारे पास व्यू फोल्डर है और व्यूज फोल्डर में हमारे पास पेज है, फाइल है PHP का, वो home.blade.php। इसको कॉल कर देगा। जब इसको कॉल कर देगा तो इसमें एक मैसेज है वेलकम और ये हमें शो होगा, ठीक है। इस तरह यहाँ अभी हमें करना क्या है, देखो अभी हमें बूटस्ट्रैप का जो सेटिंग है वो करना है। बूटस्ट्रैप आप डाउनलोड कर सकते हो। मैं आपको 3 तरीके से बूटस्ट्रैप इस्तेमाल करके दिखा दूंगा, ठीक है। यहाँ मैं आपको 3 तरीके बताऊंगा और मैं ऑफलाइन तरीका जो है वो इस्तेमाल करूंगा और आपको ऑनलाइन भी बताऊंगा। अगर आपके साथ इंटरनेट है, इंटरनेट काम कर रहा है ना, तो आप इंटरनेट वाला जो CDN है वो भी चला सकते हो, लेकिन मैं ऑफलाइन चलाऊंगा, ठीक है। लेकिन तरीका आपको तीनों ही बताऊंगा। देखो आपको आना है बूटस्ट्रैप आपने लिख लिया। बूटस्ट्रैप की फर्स्ट पेज ओपन करनी है। आपको करना ये है कि कॉपी करना है CDN ये वाला CSS वाला, और आपको जावास्क्रिप्ट वाला भी कॉपी करना है। और CSS जब आप कॉपी करोगे तो आपको यहाँ आना है और यहाँ आपको एक लिंक बनाना है, ठीक है। इसी तरह आपको यहाँ पेस्ट करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ से मैंने ये कॉपी कर लिया, ठीक है। एंड Ctrl+C यहाँ से मैंने कॉपी किया एंड यहाँ मैं इसको पेस्ट कर दूंगा, समझ गए। तो ये हमारा CDN जो है वो लिंक हुआ। जावास्क्रिप्ट वाला भी कॉपी कर सकते हो, लेकिन जावास्क्रिप्ट की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम यहाँ जावास्क्रिप्ट इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप कॉपी करना चाहते हो यहाँ आ जाओ और यहाँ से आप ये CDN भी कॉपी कर लो। कहाँ है, ये कॉपी कर लो और यहाँ कोड में आ जाओ और जो बॉडी है इसके अंदर आपको ये पेस्ट करना है। तो हमारा ये ऑनलाइन काम करेगा अगर आपके साथ इंटरनेट है। ये तरीका ऑनलाइन करने के लिए, ठीक है। सो यहाँ से मैं ये कमेंट कर दूंगा। अभी ऑफलाइन डाउनलोड करना है हमें। ये दोनों फाइल मैंने कमेंट कर दी है, ठीक है। अभी दूसरा तरीका क्या है, देखो दूसरा तरीका ये है कि आपको यहाँ डाउनलोड पे क्लिक करना है। जब डाउनलोड पे क्लिक करोगे यहाँ से आपको ऑफलाइन डाउनलोड करना है। तो यहाँ से आप इस डाउनलोड पे क्लिक कर लोगे तो आपके पास एक फ़ाइल डाउनलोड होगा, ज़िप फाइल। उसको एक्सट्रैक्ट करना है और उसमें बहुत ज़्यादा फाइल होंगे, लेकिन आपको CSS जो bootstrap.main.css है उस फाइल को कॉपी करना है और जावास्क्रिप्ट में जो है bootstrap.javascript वाला जो मेन फाइल है वो कॉपी करना है, बाकी सारे डिलीट करना है। तो यहाँ मैंने ऑलरेडी फोल्डर्स बनाए हैं। एक फ़ोल्डर आपको बनाना है CSS के लिए और एक है जावास्क्रिप्ट के लिए बनाना है और उसमें ये फाइल रखने हैं। ये देखो ये CSS वाला ऑफलाइन फाइल है, ठीक है, और ये है जावास्क्रिप्ट वाला फाइल, ठीक है। ये दोनों आपने डाउनलोड किया है और इस तरह एक फ़ोल्डर में रख दो, ठीक है। ये 2 फोल्डर बनेंगे। अभी करना क्या है, इन दोनों को आपको पब्लिक फोल्डर में रखने हैं। देखो यहाँ आपको पब्लिक फोल्डर मिलेगा, ये फोल्डर है पब्लिक वाला, इनमें दोनों फाइल रखने हैं। तो किस तरह रखेंगे, या तो हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे। यहाँ से मैंने ये दोनों फाइल कॉपी किए और यहाँ आऊँगा। हमारा जो प्रोजेक्ट का फाइल था वो कहाँ था, इस फोल्डर में था, कोड विद वाजिद। यहाँ आ जाऊँगा, इसको ओपन कर दूँगा। यहाँ पब्लिक फोल्डर मैंने ओपन किया और यहाँ मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। तो दोनों फाइल CSS वाला और जावास्क्रिप्ट वाला दोनों फाइल यहाँ आ गए, ठीक है। इसको क्लोज करना है, यहाँ आना है वापस और यहाँ से मैं अगर दिखा दूँ, ये देखो ये इस फोल्डर में ये दोनों फाइल आ गए हैं, ठीक है। इसको रीनेम कर सकते हो, मैंने ये डिफ़ॉल्ट रखे हैं ये नाम्स। यहाँ से आपको क्या करना है, ऑफलाइन लिंक करना है। तो यहाँ से मैं आऊँगा, लिंक पे क्लिक करूँगा। यहाँ आपको लिखना है CSS / फाइल का क्या नाम है, CSS file .main.css। एक तरीका तो ये है। इसी तरह आप इसको ऑफलाइन कनेक्ट कर सकते हो, लिंक कर सकते हो, या इसके अलावा आप इसी तरीके को ये तरीका भी अप्लाई कर सकते हो ऑफलाइन के लिए। यहाँ हम एक हटा देंगे, यहाँ से इसको मैं हटाऊंगा। यहाँ मैं लिखूँगा, मैं 2 ब्रैकेट्स लगा दूंगा यहाँ और इसके अंदर मैं लिखूँगा एसेट और इसमें मैं पेस्ट कर दूंगा ये URL, ठीक है ना। ये भी काम कर लेगा, ये सबसे अच्छा तरीका है।
स्पेसिफिक आपको लेंथ दे देगा, ठीक है। सो आपको ये तरीका अप्लाई करना है, ये तरीके से ये भी अप्लाई कर सकते हो और ये भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। इसी तरह आप जावास्क्रिप्ट के लिए भी बनाओ, यहाँ आप जावास्क्रिप्ट के लिए भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं जावास्क्रिप्ट के लिए नहीं बनाऊंगा, कोई ज़रूरत नहीं है जावास्क्रिप्ट के लिए। तो यहाँ से मैं इसको सेव कर दूंगा और अगर अभी मैं आपको दिखा दूँ ये फ़ाइल मैं हटा दूंगा, ठीक है। आप रख सकते हो, मैं इसको हटा दूंगा, इसके अभी मुझे कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ से मैं सेव कर दूंगा और अभी अगर मैं दिखा दूँ यहाँ H1 हेलो वर्ल्ड, Ctrl+S, ये सेव हुआ और यहाँ से अभी इसको हम रिफ़्रेश कर देंगे तो आपको कुछ ना कुछ चेंज नज़र आएगा, ठीक है। यहाँ से मैं ये रिफ़्रेश करता हूँ तो हेलो वर्ल्ड, यहाँ से आप देख सकते हो, देखो ये हमारा जो दूसरा तरीका था ये आपको स्पेसिफिक एक URL देगा। और ये जो पहला तरीका था वो भी, ये भी अप्लाई कर सकते हो, ये ऑफलाइन के लिए है और ये ऑनलाइन हमारा CDN है, ठीक है। तो हमारा बूटस्ट्रैप सही तरीके से काम कर रहा है। तो हमारा ये काम हुआ, ठीक है, ये सेटिंग कंप्लीट हुआ। अभी करना क्या है, देखो अभी हमारा ये काम कंप्लीट हुआ, अभी हम सही काम की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। देखो अभी हमें एक फॉर्म क्रिएट करना है, तो फॉर्म हम किस तरह क्रिएट करेंगे। देखो इस प्रोजेक्ट में देखो यह एक फॉर्म आपको नज़र आ रहा है, ये नेम वाला, फिर इसके साथ इनपुट फील्ड है, ये पासवर्ड, CD और सबमिट बटन, ये फॉर्म हम क्रिएट करेंगे। तो इस फॉर्म को क्रिएट करने के लिए यहाँ मैं कोड करूँगा, ठीक है। सो सबसे पहले आपको करना ये है कि आपको यहाँ लिखना है फॉर्म, और फॉर्म से पहले हम बूटस्ट्रैप क्लासेस लगाएंगे, ठीक है। सो यहाँ मैं एक डेव बनाऊँगा और इसमें एक कंटेनर क्लास होगी और कंटेनर के अंदर एक रो बनाएंगे हम। ये हमारे पास एक रो क्लास होगी और इस रो के अंदर हम कॉलम्स बनाएंगे, 2 कॉलम्स बनाएंगे। देखो बूटस्ट्रैप जो है वो आपको 12 कॉलम्स की फैसिलिटी देता है। तो हमारा जो इनपुट के लिए फॉर्म होगा इसमें इसको हम 5 कॉलम देंगे और इसको हम हमारे पास बच जाएगा 7 कॉलम, तो वो हम इसको देंगे। यह मैं 2 कॉलम्स बनाऊंगा इस रो में। सबसे पहला होगा ये बन गया, ये एक कॉलम होगा, ठीक है। और कितना स्पेस लेगा ये 5 तक कॉलम का स्पेस लेगा, ठीक है। यहाँ से मैं ये कॉपी करूँगा और दूसरा भी हम बनाएंगे, लेकिन इसमें हम अभी काम नहीं करेंगे। इसको मैं साइज़ दूंगा 7 कॉलम का, ठीक है। सो इसके अंदर मैं एक फॉर्म बनाऊँगा इनपुट का। सो यहाँ से मैंने फॉर्म क्रिएट किया, नीचे आ गया और इसका जो मेथड होगा वो पोस्ट होगा, ठीक है। और इसके अंदर हम बनाएंगे फील्ड्स और इस डेव के अंदर हम बनाएंगे एक लेबल। सबसे पहले नेम के लिए हम लेबल क्रिएट करेंगे, ठीक है। सो यहाँ से मैंने नेम लिख लिया और नेम में जो क्लास है वो फॉर्म लेबल क्लास लगाएंगे इसमें। सो ये हमारा लेबल क्रिएट होगा, ठीक है, इससे। और इसके साथ इनपुट फील्ड बनाएंगे। इसको मैं सेव करता हूँ और यहाँ से मैं आउटपुट आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो देख सकते हो नेम क्रिएट हुआ। ये नेम जो है वो इसके साथ बहुत ज़्यादा करीब है। इसको थोड़ा नीचे लगाने के लिए हम यहाँ मार्जिन देंगे, ठीक है, ताकि ये नीचे आ जाए। यहाँ से मैं दे दूँगा मार्जिन टॉप से 5 मैंने दे दिया। अभी अगर मैं इसको रिफ़्रेश कर दूँ तो थोड़ा नीचे आ गया, ठीक है। इसके पास अभी इनपुट फील्ड बनाना है। तो इनपुट फील्ड के लिए मैं यहाँ कोड करूँगा इनपुट और ये नेम के लिए टेक्स्ट होगा इसकी टाइप और क्लास इसमें फॉर्म क्लास होगा, फॉर्म कंट्रोल। इसको ये नेम हम देंगे, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। इसके थ्रू हम पेयर डेटा गेट करेंगे। सो यहाँ मैंने नेम दे दिया, यहाँ मैं प्लेस होल्डर भी दे दूँगा, प्लेस होल्डर एंटर अ नेम।
इसको मैं सेव कर दूंगा, आपको अभी आउटपुट मिलेगा। ठीक है, यहाँ से मैं आपको आउटपुट दिखाता हूँ। तो देखो हमारा एक नेम वाला फील्ड बन गया। ठीक है, ये नेम है, लेबल है और ये इनपुट है। अभी सबके लिए मैं कॉपी पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, जस्ट आपको ये कॉपी करना है और सबके लिए पेस्ट करना है। ओके दोस्तों, सो ये फॉर्म मैंने क्रिएट किया। ठीक है, यह आप देख सकते हो। अगर आप इसको टाइप करना चाहो तो कर सकते हो, वीडियो को स्टॉप करें और ये टाइप करें। देखो हमने लेबल नेम के लिए बनाया। ठीक है, नेम रखा, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसके थ्रू हम डेटा गेट करेंगे। प्लेस होल्डर हमने रखा और ये हमारे पास बूटस्ट्रैप की क्लासेस है। इसके बाद हमने इसी तरह सेम टू सेम हमने ईमेल के लिए बनाया। ठीक है, और यह नेम आपको चेंज करना है और टाइप भी चेंज करना है। ठीक है, और इसके बाद हमने पासवर्ड के लिए बनाया और फिर हमने जो है वो यहाँ से मैं इसको थोड़ा छोटा करूँगा। ठीक है, सो यहाँ से आप देख सकते हो कंप्लीट कोड। सो फिर हमने सिटी के लिए बना लिया। ठीक है, सिटी करने के बाद हमने बटन बनाया सबमिट वाला। तो जब सबमिट मतलब इसमें सारा डेटा जब आप एंटर करोगे, जब सबमिट बटन पे क्लिक करोगे तो ये पोस्ट रिक्वेस्ट के साथ जाएगा। ठीक है, सबमिट बटन भी हमने क्रिएट किया। और यहाँ आपको एक और काम करना है, यह आपको फॉर्म के अंदर CSRF टोकन बनाना है। ठीक है, सो यहाँ से मैं आऊँगा, CSRF ये टोकन बनाना है। ठीक, इसके बगैर आपकी फॉर्म सबमिट नहीं होगी। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ, इसको मैं सेव करूँगा, यहाँ आपको आउटपुट दिखा दूँगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि हमारा ये फील्ड सारे कंप्लीट हुए, ये फॉर्म हमारा डिज़ाइन हुआ। अभी काम क्या करना है, देखो जब भी आप यहाँ डेटा एंटर करोगे और सबमिट पे क्लिक करोगे, ये डेटाबेस टेबल में हम ट्रांसफ़र करेंगे, मतलब डेटा हम इंसर्ट करेंगे। तो किस तरह करेंगे, इसके लिए सबसे पहले तो हम URL बनाएंगे और फिर हम बाकी काम कंट्रोलर में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ आपकी कंट्रोलर का फ़ायदा भी आपको यहाँ नज़र आएगा, आपको यहाँ मिलेगा। सबसे पहले यहाँ आना है और यहाँ हमें काम क्या करना है, देखो ये हम हटा देंगे। ठीक है, इसको हटाना है। जब भी हमें गेट फंक्शन, जब भी गेट रिक्वेस्ट आएगा, गेट रिक्वेस्ट किस तरह आएगा, ये अभी गेट रिक्वेस्ट है। जब भी ये गेट रिक्वेस्ट आएगा, हम यहाँ कंट्रोल में लिखेंगे, कंट्रोलर में, कि हमारे लिए होम पेज शो करो। तो यहाँ मैं लिखूँगा रिटर्न व्यू क्या शो करे, होम। ये हमारे पास होम पेज शो कर देगा। ठीक है, इससे पहले भी हम शो करते थे, लेकिन ये तरीका अच्छा है। आपको यहाँ जो लिंक है वो चेंज करना है। सो यहाँ मैं ये हटा दूंगा, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। अभी हम कंट्रोल बेस काम कर रहे हैं, तो यहाँ से मैं एक रूट बनाऊंगा गेट फंक्शन के लिए। और ये कॉल करेगा स्टूडेंट कंट्रोलर को। और यहाँ हमारा फंक्शन कौन सा चलेगा, इंडेक्स वाला। ठीक है, देखो ये जब गेट फंक्शन कॉल कर जब गेट रिक्वेस्ट आएगा यहाँ से इस URL पे, तो ये क्या करेगा, ये कंट्रोलर क्लास को कॉल कर देगा, इसको कंट्रोलर को कॉल कर देगा। और इसके अंदर इंडेक्स जो फंक्शन है वो कॉल हो, तो यह इंडेक्स फंक्शन ये देखेगा। यह जब इसको मिलेगा इस रिक्वेस्ट को, तो इसमें अंदर हमने लिखा है कि रिटर्न कर दो हमें होम व्यू, और होम व्यू में हमें फॉर्म नज़र आएगा। ठीक है, यहाँ से अगर मैं ये सेव कर दूँ, Ctrl+S
एंड कंट्रोल एस, और यहाँ से मैं इसको आपको अगर आउटपुट दिखा दूँ तो कुछ आपको चेंजेस नहीं आए मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने कोड थोड़ा चेंज किया, गेट रिक्वेस्ट पे किया। अभी मुझे ये डेटा एंटर करना है। जब मैं ये डेटा एंटर करूँगा और सबमिट पे क्लिक करूँगा तो एक पोस्ट रिक्वेस्ट आएगी। अभी गेट रिक्वेस्ट आ रहा है तो मुझे अभी पोस्ट रिक्वेस्ट भेजना है। क्यों भेजना है, देखो इस सारे में जब डेटा एंटर करेंगे फील्ड्स में, इससे हम जब सबमिट पे क्लिक करेंगे तो सबमिट ये सारा डेटा उठा देगा और इस पोस्ट रिक्वेस्ट के साथ जाएगा। जब पोस्ट रिक्वेस्ट के साथ जाएगा तो यहाँ हम यूआरएल में डिफाइन करेंगे अगर पोस्ट रिक्वेस्ट हो तो हमें क्या करना है, हमें डेटा इंसर्ट करना है। जो फील्ड से डेटा आया है उसको डेटाबेस तक पहुंचाना है। तो किस तरह पहुंचाएंगे, सबसे पहले यहाँ मैं क्रिएट लिखूंगा। क्रिएट क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ये कंट्रोलर में एक फंक्शन है जिसमें हम इंसर्ट के लिए यहाँ पोस्ट रिक्वेस्ट आएगा तो पोस्ट हम लिखते हैं। ये क्रिएट, जब पोस्ट रिक्वेस्ट आएगा मतलब जो डेटा एंटर हो जाएगा फील्ड्स में, फॉर्म्स में, और सबमिट पे क्लिक होगा तो ये पोस्ट रिक्वेस्ट लेके आएगा और ये रन होगा। जब ये रन होगा तो ये कंट्रोलर में जाएगा और क्रिएट फंक्शन देखेगा कि क्रिएट फंक्शन कहाँ है, उसको कॉल कर देगा। तो यहाँ क्रिएट फंक्शन ये है और क्रिएट फंक्शन में हम डेटाबेस में डेटा इंसर्ट करेंगे। तो क्रिएट फंक्शन में हम डेटा किस तरह इंसर्ट करते हैं, अभी इसको हम गेट करेंगे। फील्ड्स को से डेटा गेट करना है। तो फील्ड से किस तरह डेटा गेट करना है, सबसे पहले आपको यहाँ लिखना है रिक्वेस्ट, इसकी ऑब्जेक्ट बनाना है और यहाँ मुझे एक काम करना है, इसको यहाँ हम अपना डेटाबेस का जो फाइल है वो यूज़ में ले आएंगे, ठीक है। इस डीबी को जो है वो ज़रूरी है आप इसको यूज़ करें, इसको इंक्लूड करें, ठीक है। और यहाँ अभी हम इंसर्ट क्रिएट के लिए हम जो है डेटाबेस में डेटा किस तरह इंसर्ट करना है उसके लिए हम यहाँ कोड लिखेंगे, ठीक है। सो यहाँ कोड लिखने के लिए बहुत आसान तरीका है। डेटा हम डेटाबेस टेबल में किस तरह इंसर्ट करेंगे, तो इसके लिए डीबी कॉलन, टेबल का क्या नाम है, टेबल का नाम था स्टूडेंट, ठीक है। और इसके बाद हम इसकी इंसर्ट फंक्शन कॉल कर देंगे। और इसके अंदर हमें फॉर्म से जो गेट डेटा है वो गेट करना है, नेम में जो डेटा होगा वो गेट करना है। तो किस तरह करेंगे, सबसे पहले हमारे पास नेम है तो नेम में रखना है क्या, देखो हमने यहाँ फॉर्म बनाया था ये वाला, इस नेम में जो डेटा एंटर होगा, नेम एंटर होगा, वो हम यहाँ गेट कर देंगे। ये देखो इस रिक्वेस्ट के थ्रू हम नेम से डेटा गेट कर देंगे और इसमें हम जो फील्ड है हमारा डेटाबेस का उसमें रख देंगे, ठीक है। और दूसरा फील्ड क्या था, दूसरा फील्ड था ईमेल, तो ईमेल से भी हम फॉर्म से डेटा गेट करेंगे और डेटाबेस के फील्ड में रख देंगे। इसी तरह आपको 4 बनाने हैं और यहाँ नाम चेंज करने हैं। तो दूसरा हमारा जो नाम था वो क्या था, ईमेल था, हमारे फील्ड का जो टेबल में नाम था, और जो फॉर्म में नाम हमने दिया था वो भी ईमेल दिया था, ठीक है। सो यहाँ से ये भी चेंज करना है, ये है पासवर्ड के लिए, और ये था सिटी के लिए, ठीक है। ये सिटी वाला फील्ड है तो यहाँ से हम सिटी वाला डेटा गेट करेंगे फॉर्म से। तो देखो ये इंसर्ट वाला काम हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। देखो जब भी पोस्ट रिक्वेस्ट आएगा तो यहाँ कंट्रोलर में क्रिएट फंक्शन कॉल होगा ये वाला, और जब ये कॉल होगा तो स्टूडेंट टेबल में, जब स्टूडेंट टेबल है हमारा उसमें इंसर्ट कर देगा जो भी फॉर्म में डेटा नेम में एंटर कर देगा। यहाँ जो नेम में एंटर होगा और ईमेल में होगा वो गेट कर देगा फॉर्म से डेटा, और जो हमारे टेबल के फील्ड्स है, नेम है, ईमेल है, पासवर्ड है, सिटी है, उसमें रख देगा। और यह हमने आईडी क्यों नहीं लिखा, आईडी इसलिए नहीं लिखा कि वो प्राइमरी की है और वो ऑटोमेटिकली आता है, ठीक है। ये रूल है प्रोग्रामिंग की। तो यहाँ से मैं ये सेव कर दूँगा, यहाँ से ये सेव कर दूँगा और मैं इसको रन कर दूँगा। अभी देखो ये फर्स्ट टाइम गेट रिक्वेस्ट आएगा, इसको मैंने रन किया तो ये गेट रिक्वेस्ट आ गया। जब गेट रिक्वेस्ट आ गया, देखो ये गेट रिक्वेस्ट है, ये यूआरएल हिट हुआ। जब ये हिट हुआ तो इंडेक्स फंक्शन में हमें व्यू दिखा रहा है, होम पेज दिखा रहा है, ठीक है। व्यू में हमें होम पेज दिखा रहा है।
तो अभी जब मैं डेटा एंटर करूंगा फॉर्म में और सबमिट पे क्लिक कर दूंगा तो पोस्ट रिक्वेस्ट कॉल होगा। जब पोस्ट रिक्वेस्ट कॉल होगा तो क्रिएट इन जो डेटा है वो टेबल में इंसर्ट कर देगा। तो यहाँ से मैं डेटा देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने दे दिया वाजिद, यहाँ से मैं दे दूंगा पास ईमेल, यहाँ से मैंने सिटी दिया एंड सबमिट पे क्लिक किया तो हमारा डेटा जो है वो इंसर्ट हुआ, लेकिन दोबारा हमें फॉर्म नहीं दिखा रहा। क्यों नहीं दिखा रहा? मैं चाहता हूँ कि दोबारा हमें फॉर्म दिखा दे। यहाँ से मैं अगर अपना डेटा चेक करूँ कि डेटाबेस से में आया है या नहीं, तो यहाँ से मैं ये रिफ़्रेश कर दूँगा तो आप देख सकते हो कि डेटा हमारे पास इंसर्ट हुआ है, ठीक है, लेकिन हमें वापस फॉर्म दिखाई नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि यहाँ हमें क्या करना है, यहाँ हमें वापस ये होम पेज दिखाना है। तो होम पेज हम यहाँ किस तरह दिखाएंगे? यहाँ मैं लिखूँगा रूट और रूट में हमें डिफाइन करूँगा, सॉरी यहाँ मैं लिखूँगा रिटर्न। मुझे वापस रिटर्न करना है, रिडायरेक्ट करना है और रिडायरेक्ट के अंदर मैं लिखूँगा रूट इंडेक्स पेज पे वापस इंडेक्स फंक्शन मुझे कॉल करना है वापस। और जब मैं ये लिखूँगा यहाँ इस तरह तो ये वापस मुझे इंडेक्स फंक्शन कॉल कर देगा। इंडेक्स कहाँ है? यहाँ इस पे मुझे रिटर्न कर देगा, ये देखो यहाँ। और यहाँ मुझे क्या लिखना है? देखो यहाँ आपको लिखना है, यहाँ आपको नेम डिफाइन करना है ताकि ये कॉल हो जाए। यहाँ मुझे लिखना है नेम क्या होगा? इंडेक्स, और इसको मैं सेव कर दूंगा। अभी ये सही तरीके से मुझे वापस फॉर्म दिखा देगा, ठीक है। देखो यहाँ मुझे फॉर्म नहीं दिखा रहा। अगर मैं इसको रिफ़्रेश कर दूंगा तो यहाँ से मैं डेटा एंटर करता हूँ, ये मैंने एंटर किया, यहाँ से मैंने कुछ पासवर्ड एंटर किया, सिटी मैंने एंटर किया एंड सबमिट पे क्लिक किया तो ये डेटा एंटर भी हुआ और वापस मुझे फॉर्म दिखा रहा है इसके थ्रू, ठीक है। सो ये रीडायरेक्ट हमने कर दिया इस फंक्शन से इंडेक्स पे। तो ये हमारा इंसर्ट वाला जो काम है वो कंप्लीट हुआ है। तो इतना ये हमारा जो इंसर्ट वाला काम है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अभी हम कोड करेंगे